ये आदमी रोपवे राइड को एंजॉय करता हुआ रस्सी पर सरकता हुआ जा रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी रस्सी टूटने वाली है, इसलिए वो बीच रास्ते राइड को रोक लेता है और रस्सी टूटने से पहले वो मेन केबल पर लटक जाता है। फिर राइड ऑपरेटर उसे बचाने के लिए वहाँ आता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है पर उस आदमी का हाथ छूट जाता है और वो काफी ऊंचाई से नीचे जंगल में गिर जाता है। उसकी बीवी उसे ढूंढने नीचे जंगल में जाती है, जो फोन के जरिए उसे ढूंढ लेती है। वो आदमी जिंदा था, इसलिए उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है, पर एम्बुलेंस वाले लड़की को साथ में ले जाने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि मोहतरमा, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल्स से खिलाफ है। और फिर वो लोग उसे अस्पताल तक कार थमा देते हैं। फिर वो लोग उस घायल आदमी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तब लड़की एक बाइक लेकर अस्पताल जाने के लिए उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे जाने लगती है। तब रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उस चक्कर में एम्बुलेंस को खो देती है। फिर वो उन्होंने जो कार्ड दिया था उस अस्पताल में जाकर अपने हस्बैंड के बारे में पूछताछ करती है, पर पता चला कि यहाँ उसे नहीं लाया गया। फिर वो आसपास के दूसरे अस्पतालों में पूछती है, पर किसी भी अस्पताल में वो नहीं मिला। इसलिए वो पुलिस के पास गई और पुलिस को सारा मामला समझाया। फिर अगले दिन वो पुलिस के साथ उस रोपवे स्टेशन गई। वो आदमी कुछ तो जानता था, पर उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इसलिए उसने एक प्लान बनाया और वो अगले दिन फिर से रोपवे स्टेशन राइड के लिए गई और साथ में उस आदमी को भी घसीट लिया, क्योंकि एम्बुलेंस उसी ने बुलाई थी और वो कुछ तो जानता था। फिर लड़की ने उसे बीच हवा में लटकाकर उसे पूछताछ की और सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर ली। फिर उसने वो वीडियो पुलिस को दिखाया, पर पुलिस ने कोई एक्शन लेने के बजाय लड़की को ही गिरफ्तार कर लिया। उसे वापस अपने कंट्री भेजने के लिए एक फेरी बोट में बिठा दिया और साथ में एक ऑफिसर भी उसे छोड़ने के लिए उसके साथ गया। पर वो अपने हस्बैंड को ऐसे ही छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो पुलिस वाले को चकमा देकर बोट से कूदकर वहाँ से भाग गई। पुलिस तो उसकी मदद करना नहीं चाहती, इसलिए अब वो खुद के बलबूते पर सर्च शुरू करती है। एक दिन उसे वो आदमी दिखा जो एम्बुलेंस लेकर आया था, तो वो उसका पीछा करने लगी। फिर उसने उस आदमी को पकड़कर खूब पीटा, पर फिर से उसे पुलिस ने पकड़ लिया। ये ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हें एक बार यहाँ से निकलने का मौका दिया था, पर तुम नहीं गई। अब तुम नहीं बच सकती, ये लोग बहुत खतरनाक है। फिर ये दो ऑफिसर उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय जंगल में ले गए। अब ये पुलिस वाले लड़की को जिंदा गाड़ने के फिराक में खड्डा कर रहे हैं, पर लड़की भी चालाक लोमड़ी है। वो अपने अंगूठे को मरोड़कर हाथ से हथकड़ी निकाल लेती है। फिर उन दोनों को धो डालती है और वही गाड़ देती है। फिर वो उनकी बंदूक लेकर हेड ऑफ पुलिस के घर जाती है। वो उसे कहता है कि वो मजबूर था, इसलिए उसकी मदद नहीं कर सका। लड़की कहती है कि बकलोली बंद कर और उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहाँ रखा है वो बता। फिर वो लड़की को सब कुछ बता देता है। उसके बाद लड़की उस अस्पताल में जाती है जहाँ उसके हस्बैंड को रखा था। वहाँ वो एक डॉक्टर को सुला देती है और उसके कपड़े पहनकर ऑपरेशन रूम में चली जाती है। यहाँ वो बंदूक निकालती है और गुंडों को भून देती है। वो लोग उसके हस्बैंड के ऑर्गन निकाले उससे पहले वो उनके पिछवाड़े में गोली मारकर अपने हस्बैंड को वहाँ से बचाकर ले जाती है। पर गुंडे अपनी गैंग लेकर लड़की और उसके हस्बैंड तक पहुँच जाते हैं। पर लड़की फाइट में माहिर थी, वो एक एक करके गुंडों को टपका देती है। फिर ये टिकलू चाकू लेकर उस पर हमला करता है, पर लड़की उसी की रिलाई कर देती है। वो टिकलू की गर्दन पर चाकू रख देती है। तब पुलिस वहाँ आ जाती है और डॉन नंबर 1 भी वहाँ आ जाता है। वो लड़की को समझाकर उससे चाकू ले लेता है और उसी चाकू से गुंडे को काट डालता है और वो दोनों को आजाद कर देता है।